MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में रिव्यू टैब में लैंग्वेज ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे ट्रांसलेट ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट अंग्रेजी में है और आपको अंग्रेजी समझने में थोड़ी दिक्कत आती है और आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कि आपको उसे समझा सके, तो आप MS वर्ड के ट्रांसलेट ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। हालांकि ये ट्रांसलेशन उतना सटीक नहीं होता है, पर काफी हद तक आपको बात समझने में मदद मिल जाती है। केवल अंग्रेजी ही नहीं, बल्कि इस ऑप्शन की सहायता से आप किसी भी भाषा के मैटर को किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उन लैंग्वेजेस में जो कि इस ऑप्शन में अवेलेबल हों। यहाँ पर हमने कुछ मैटर ले रखा है, ये मैटर इंग्लिश में है। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम रिव्यू टैब के लैंग्वेज ब्लॉक में ट्रांसलेट ऑप्शन पर जाएंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक मेन्यू ओपन होगा। इसमें आपको कुछ और सब ऑप्शंस दिखाई देंगे। यदि आप पूरा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स में यस पर क्लिक करें। ये देखिए, वेब ब्राउजर में ट्रांसलेटर ओपन हो गया है। अब यहाँ से जिस भी भाषा में आप पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ हमने सिलेक्ट किया हिंदी। इसके बाद इस एरो पर क्लिक करने पर ये पूरा की पूरा जो डॉक्यूमेंट है हमारा, वो हिंदी में ट्रांसलेट हो गया है। जिस तरह से अभी हमने अंग्रेजी के मैटर को हिंदी में ट्रांसलेट किया, उसी तरह से जैसे ये हिंदी का मैटर है, इसको अगर अंग्रेजी में या किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हिंदी में अगर मैटर है तो हिंदी चुनें और जिस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है वो यहाँ से चुन लें। इंग्लिश में करना हो तो इंग्लिश चुनें, किसी और लैंग्वेज में करना हो तो वो चुन लें। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दें। ये देखिए, हिंदी का जो मैटर था वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया है। इसको हम वापस पहले वाली स्थिति में ला रहे हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, आप पूरी तरह से इस ट्रांसलेशन पर निर्भर न रहें, क्योंकि इसमें कहीं वाक्य में थोड़ी गड़बड़ हो भी सकती है। तो ये आपको मदद करने के लिए ठीक है, पर उसके बाद आप इसे जरूर पढ़ लें और जहाँ जो ठीक ना लगे उसे सही कर लें। यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ व्यूज दे रखे हैं। इसमें से आप जिस भी तरह के व्यू में ट्रांसलेशन देखना चाहें देख सकते हैं। जैसे साइड बाय साइड पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको अंग्रेजी भी दिख जाएगा। जैसे अगर आपको कंपेयर करना हो कि ये ट्रांसलेशन बराबर हुआ है या नहीं, तो आप एक साइड में इंग्लिश आपको नजर आ रहा है और दूसरी साइड में जो हिंदी हुआ है वो नजर आ रहा है, ताकि आप इसे कंपेयर कर सकें। इसी तरह से यहाँ पर कुछ और व्यूज भी दिए हैं, जैसे टॉप बॉटम है, इसमें इंग्लिश ऊपर और हिंदी नीचे आ गया। ओरिजिनल विथ होवर ट्रांसलेशन है। इस ऑप्शन में आप जिस लाइन पर पॉइंटर रखेंगे उतना उतना ट्रांसलेशन आपको ऊपर दिखता जाएगा। और इसका उल्टा ऑप्शन यहाँ पर है। इसमें ट्रांसलेशन के ऊपर जो ओरिजिनल है वो होवर करता हुआ दिखेगा। जैसे पूरा हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ नजर आ रहा है। अब जिस भी लाइन पर आप पॉइंटर रखेंगे उसका जो ओरिजिनल इंग्लिश है वो आपको एक छोटे से बॉक्स के अंदर दिखाई देगा। तो आप जिस भी तरह से इसे देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। अब हम आपको दूसरा ऑप्शन बता देते हैं। ट्रांसलेट के अंदर दूसरा ऑप्शन है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट में से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड या किसी लाइन को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम पहले वो फ्रेज चुन लेते हैं। हमने चुना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
अब हम ये दूसरा ऑप्शन जो है उस पर क्लिक कर रहे हैं। इस डायलॉग बॉक्स में यस पर क्लिक करें। ये देखिए यहाँ पर साइड पैन ओपन हो गया है और इसमें ट्रांसलेशन में फ्रॉम और टू आ रहा है। तो हमारा मैटर तो इंग्लिश में है, फ्रॉम में इंग्लिश रहने देंगे। टू में हमको वो लैंग्वेज चुननी है जिसमें हमको इसको ट्रांसलेट करना है। चूंकि अभी हमने पहले हिंदी चुना था इसलिए यहाँ पर अभी हिंदी आ रहा है। ना हो तो ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करके आप लैंग्वेज चुन सकते हैं। अब यहाँ देखिए नीचे ट्रांसलेशन ऑप्शंस आ गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने सिलेक्ट किया था, उसका हिंदी भारत सरकार यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहें तो इसे यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं और अगर आपको इसको कॉपी करना हो, ये जो ट्रांसलेशन है उसको कॉपी करना हो तो आप उसे कॉपी भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं ट्रांसलेट के तीसरे ऑप्शन पर। तीसरा ऑप्शन है मिनी ट्रांसलेटर। अगर आपको किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट का तुरंत ट्रांसलेशन चाहिए हो तो वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। इसके लिए यहां सबसे नीचे चूज ट्रांसलेशन लैंग्वेज जहां लिखा है वहां पर क्लिक करें। अब ये ओपन हुए डायलॉग बॉक्स में चूज मिनी ट्रांसलेटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट टू बॉक्स के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप लैंग्वेज चुन ले जिसमें आपको ट्रांसलेट करना है। हमने चुना हिंदी और उसके बाद ओके पर क्लिक कर दें। अब आपको जिस भी शब्द का हिंदी में अर्थ देखना हो उस पर पॉइंटर ले जाएं। जैसे ये हम कॉन्स्टिट्यूशन पर ले गए हैं, ऊपर एक छोटा सा बॉक्स आ गया। जब हम वहां पॉइंटर ले जाते हैं तो वहां उसका हिंदी मिल जाता है। जैसे ये दिख रहा है संविधान। ऐसे आप जिस भी वर्ड पर ले जाएंगे, जैसे रिपब्लिक, ये हम रिपब्लिक पर ले गए। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये रिपब्लिक का मीनिंग गणराज्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मिनी ट्रांसलेटर की मदद से आप ना केवल एक शब्द या एक लाइन का ट्रांसलेशन देख सकते हैं, बल्कि अगर आपको पूरे पैराग्राफ का भी क्विक ट्रांसलेशन देखना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। यह हमने पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है और ये देखिए यहाँ पर जैसे ही सिलेक्टेड टेक्स्ट में कहीं भी हमने पॉइंटर रखा तो ये उसका पूरा ट्रांसलेशन आ गया है। अब यहाँ पर नीचे कुछ और इसमें ऑप्शंस हैं। जैसे पहला है एक्सपांड। अगर आप एक्सपांड पर क्लिक करेंगे तो ये साइड पैन पर आपको इस तरह से ये पूरा ट्रांसलेशन दिखाई दे जाएगा। आप चाहें तो यहां से इसे इंसर्ट कर सकते हैं या कॉपी कर सकते हैं और आप चाहें तो ये ऑप्शन आपको यही मिनी ट्रांसलेटर पर भी मिलता है। उसके लिए पहले हम साइड पैन क्लोज कर देते हैं। ये देखिए एक्सपांड के बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ नीचे है कॉपी। इसकी मदद से आप ये पूरा ट्रांसलेशन कॉपी कर सकते हैं। फिर इसमें तीसरा ऑप्शन है प्ले। ये जो पूरा टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है, अगर आप इस टेक्स्ट को सुनना चाहते हैं तो वो इसकी मदद से आप सुन सकते हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखें कि ये केवल इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखे मैटर को ही पढ़ेगा, यानी जिन लैंग्वेजेस को लिखने में ABCD अल्फाबेट का उपयोग होता है, जैसे कि स्पेनिश, फ्रेंच इत्यादि में लिखे मैटर को ही पढ़ेगा। अन्य लिपियों जैसे कि हिंदी या अरबी इत्यादि में लिखे टेक्स्ट को ट्रांसलेट तो कर देगा, पर उस टेक्स्ट को प्ले नहीं करेगा। किसी और लिपि में लिखे मैटर को जब आप मिनी ट्रांसलेटर में देखेंगे तो वहां पर प्ले वाला ये जो ऑप्शन है वो बंद आएगा। जैसे ही हम प्ले पर क्लिक करेंगे ये शुरू हो जाएगा। Day honors the date on which the Constitution of India came into effect on January 26, 1950, replacing the Government of India Act 1935. अब अगर आपको इसको बंद करना है तो स्टॉप पर क्लिक कर दें। ये स्टॉप पर क्लिक करते ही ये बंद हो गया है। और अगर आपको मिनी ट्रांसलेटर के बारे में कोई भी हेल्प चाहिए तो यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन भी है। MS Word 2016 के इस अध्याय में रिव्यू टैब में लैंग्वेज ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा ट्रांसलेट ऑप्शन का उपयोग करना।